मुंबई फैंटास्टिक सिटी, वह नेक्स्ट डे से वापस पैरों पे आ जाएगी। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। टेररिस्ट का तो कोई मजहब होता नहीं, पूरा नेशन इसके खिलाफ है। कुत्तों को मार दिया, स्टॉप दिस। बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारना, ये सब इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है। मुंबई तो नजर लग गई है। कहते हैं कि इस्लाम एक टेररिस्ट है, ना कुरान में कहीं लिखा है ना हदीसों में कहीं लिखा है कि किसी की जान लो, किसी को मार दो। पता नहीं क्या हासिल करना चाह रहे हैं जो कि इनिसेंट लोगों को मारा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पूरा नेशन इसके खिलाफ है। एक्चुअली बहुत करेज लेता है ये सड़कों पे आके बोलना कि ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि विजुअल मीडिया में टीवी पर सब लोग आ रहे हैं, तो एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ देयर ओन फैमिलीज, देयर ओन लाइव्स। बट ये इसकी परवाह ना करके सब लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। रीजन क्या है, कारण क्या है? एवरीथिंग कैन बी सेटल्ड अक्रॉस द टेबल। तो फिर ये मार धाड़, बच्चों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को, गरीबों को। अगर आप किसी बच्चे को गुर्बत से उठा के उसको गलत तालीम दें तो और क्या करेगा? जितने भी लड़के थे 18, 20, 21, 22, 23 साल के, एक ने कहा है कि मुझे 1.5 लाख रुपए मिले, तो ही इज नॉट डूइंग दिस फॉर इस्लाम। इस्लाम में तो ये है ही नहीं। या तो आप इन प्रीचर्स, इन ट्रेनर्स या जो भी हैं इनकी बात सुने, या तो फिर जो रसूल अल्लाह ने, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाई हदीसों में या जो कुरान में लिखा है उसे फॉलो करें। फाइनिंग मूवमेंट फॉर दिस सिटी। बसेस और ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, एवरीवन वाज गोइंग ऑन विद देयर नॉर्मल रेगुलर लाइव्स। अब जो एलीट है उनको ये ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे भी सेफ नहीं। जिनकी बातें ये गवर्नमेंट सुनेगी, द पावरफुल पीपल हु देमसेल्व्स आर नॉट गोइंग टू बी सेफ एनीवेयर, दे विल टेक अ स्टैंड। और ये अच्छी बात है, लेकिन ये अगर बात पहले हो जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। ये जो लड़के आए हैं जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने पैसों के लिए किया है या वट एवर रीजन्स के लिए किया है, कि उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीती, क्या गुजरी, उनको पकड़ना चाहिए। जिन्होंने उनको ट्रेन किया है, उनको ये तालीम दी, गलत तालीम दी, इनको नफरत करना सिखाया, और उनको घेरना चाहिए जिन्होंने इन पूरे ऑपरेशन को, इस मास मर्डर किलिंग को फाइनेंस किया। तो बॉम्बे के बारे में बात करूंगा, लगता नहीं अब देखिए मैं हमेशा से सुनता है मुंबई कर्स, दे बाउंस बैक, दे बाउंस बैक, बाउंस बैक। वो मुंबई फैंटास्टिक सिटी, वो नेक्स्ट डे से वापस पैरों पे आ जाएगी। That feel is very wrong. कि चलो भूलिए, कल की बातें भूल गए, फिर से if you take a stand, अगर आपकी सिक्योरिटी टाइट की जाए, if everyone is doing their job right, these things will not happen. मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, जिनका राजनीति पॉलिटिक्स से कोई संबंध ही नहीं, उनको मार के आप क्या हासिल क्या करना? अगर आपको किसी को टारगेट करना है, मुद्दा बताएं कि ये है, जो पीपल हु आर इन पावर उनसे डिस्कस करें अक्रॉस द टेबल। आई डोंट थिंक दैट एनी मुस्लिम इधर या कहीं पे भी इज फॉर दिस। वो 500, 1000, 1500, 5000, 10,000 रुपए कमा लेता है और वो बड़ा खुश है। हम लोग यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। अनिल शर्मा है, विजय गलानी, मैं सलमान खान, खालिद करके एक मुसलमान है, फोकस पुलर, गोपाल शाह के नीचे काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस बार का अप्रोच थोड़ा अलग है शायद, जैसा आपने कहा एलीट क्लास पे हमला हुआ, इसलिए थोड़ी और अवेयरनेस। देखिए कुछ लोग तो एक पब्लिसिटी के तौर पे बाहर आएंगे, सम पीपल वुड जेन्युइनली वांट टू कम एंड टेक दिस स्टैंड। तो पहले रीजंस की वजह से आएंगे, वो धीरे धीरे चुप बैठ जाएंगे। लेकिन जो लोग हैं जो कि सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, वो सिर्फ ग्रो करते जाएंगे एंड दे विल टेक इट टू डिफरेंट लेवल। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। बच्चन साहब रिवॉल्वर लेके एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि अब सेलिब्रिटी भी सेफ महसूस नहीं कर रहा है। वी आर द सॉफ्टेस्ट टारगेट। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, 200-250 लोग एवरीडे होते हैं। अब इन 200-250 लोगों के बीच एक ऐसा निकला है, क्या कर सकता है? इट्स नॉट अ फेयर फाइट। पंजाब का आतंकवाद हो या कश्मीर का आतंकवाद हो या अब मुंबई में शुरू हुआ है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? Parsing the path, shifting the buck onto somebody is not right. Nobody is safe there. They are facing the same problem. So if you're facing the same problem, come together and eradicate this problem. छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं सकती, नहीं, बहुत बड़े लेवल पे होगी। कितने बड़े लेवल पे, वो फाइंड आउट करें आप। जो ट्रेनिंग कैंप होगा एक रूम में तो नहीं होगा, पहाड़ों के बीच में या कहीं वीराने में, जंगल में, फुल सेटअप होगा। खुद तो बंदूकें नहीं बनाते होंगे, कहीं से खरीदते होंगे, ट्रैक डाउन कीजिए। उस दिन गेट ऑफ इंडिया पे था, एक चीज जो मुझे हर कॉर्नर पे दिखा, वो था
नेताओं के टूवर्ड्स आक्रोश, लोग बहुत गुस्से में हैं। दोनों साइड का फॉल्ट है। अगर आप वोट करने जाएं सही नेता को चुनें, वो जो प्रॉमिस करते हैं वो अगर आपको डिलीवर करें तो आप कीजिए। अगर आपको पाल के रखा है वोट बैंक के लिए कि जब इलेक्शंस आएंगे तो हम आपको इतने नोट बांटेंगे और आप हमको वोट देना, तो उससे करप्ट नेता तो हो ही नहीं सकता। आपने छूट दे रखी, उन्होंने छूट ले ली। एक जब नेता जो आते हैं कुछ बनने के लिए, वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो जो जो प्रॉमिस करते हैं, उस वक्त तो बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं वो उनसे लिखवा लीजिए भैया कि ये आपने ये सब प्रॉमिस किया है, वकील मंगाई लिखवा लीजिए कि ये प्रॉमिस किया। अब आप हमें बता दीजिए कि कितने समय में ये आप कर देंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, बना के दे दिया तो अच्छा नेता, नहीं है तो फिर आप उसको वापस से क्यों चुने। लेकिन वही है कि मिल गए 1000 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए, एक भीड़ में जाके वोट करके आ गए। सरकार गिर गई और डेफिनेटली इसका ई कॉस्ट है राम गोपाल वर्मा। क्या उनका जाना वहां पे ठीक? किस कारण के लिए गए मुझे पता नहीं। अगर किसी पिक्चर का सेट देखने के लिए गए हैं तो वो तो बहुत ही गड़बड़। लेकिन अगर ही वाज कंसर्न कि ये क्या हो गया, आई कांट इमेजिन दिस, इफ ही इज गॉन देन इट्स फाइन। मैसेज जो आप देना चाहेंगे? इतना कि लिव इन पीस हार्मनी, ये सब इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है। पैसों के लिए, नफरत के लिए बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारना, इससे खराब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं।